नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही गहरा मैसेज देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। बहुत लोगों का मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ नॉट्स खुलेंगी, कुछ ना कुछ रिजॉल्व होगा। एक स्टोरी है हमारी हिंदू मैथोलॉजी में, बहुत अच्छी स्टोरी है और मैं उसको एक और उसका टेक अवे लेना चाह रहा हूँ। वो स्टोरी तो अपने में पूरी है। मैं उसको रिलीजियस कुछ क्वेश्चन और वो नहीं कर रहा, कई लोग हो जाता है कि ठेस पहुँचती है, ऐसी वाली बात नहीं होगी। शिव जी एंड पार्वती जी की एक स्टोरी है जिसमें गणेश जी एंड कार्तिकेय जी हैं, जिसमें वो होता है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा बच्चा है, आपने सुनी होगी। तो वो बोलते हैं भी दुनिया के चक्कर काट के जो आएगा 3 बार और वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोगों ने सुनी है वो स्टोरी, जिसमें वो कार्तिकेय चले जाते हैं एक्चुअल दुनिया के चक्कर लगाने एंड गणेश जी माता पार्वती एंड शिव जी के 3 चक्कर लगा के बोल देते हैं। तो ये एक स्टोरी हमें पता है, उसका मैसेजिंग है कि माता पिता ही सब संसार होते हैं और बड़ा अच्छा सा मैसेज है और हमने बहुत सुनी है। ये अच्छी चीज़ है, इसको मानते हैं, मैं इसको नहीं कर रहा। बट इस स्टोरी का एक और फॉलो आउट है कि लिटरली पेरेंट्स की बात को सुन लेना और समझ लेना और उस पर एक्ट करना क्या है, बहुत बुरा है। बिकॉज अब मैं इसका स्पिन जैसे कहते हैं ना कि इसके बाद क्या स्टोरी हुई या क्या संसार में हो रहा है, क्योंकि इतना क्लियरली रियल लाइफ में क्या हो रहा है और लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। 2 बच्चे हैं, कोई भी हो सकते हैं, मैं जेंडर के ऊपर नहीं जाऊंगा, 2 बच्चों के हिसाब से बात करते हैं। एक बच्चा नौकरी करता है, पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, दुनिया के 3 चक्कर काटने वाले काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में पैसे कमाना मुश्किल है, काबिल बनना मुश्किल है, अपने पैरों पे खड़ा होना मुश्किल है, माँ बाप का मॉनेटरली सहारा बनना, इन ए सेंस कि उनको कुछ दे नहीं रहा पर उनसे ले भी नहीं रहा। और नॉर्मली क्या होता है, पेरेंट्स में से जो इंडियन पेरेंट्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मैंने देखा है 2 बच्चों में से एक बच्चा अच्छा कर रहा है तो जो ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा उसको तो वो संभाल लेते हैं, और जो ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे पेरेंट्स के पास ही रहेगा, वो कहीं और नहीं जाएगा। और जो पेरेंट्स के पास रहेगा तो फिर वो चक्कर वहीं लगा रहा है, आप समझ रहे हैं। अब पेरेंट्स उसकी सेवा ज़्यादा कर रहे हैं। अब कहानी में ट्विस्ट मैं ला रहा हूँ, उसको लिटरली वो जो स्टोरी शुरू में सुनाई थी उसको भूल जाएं। अब आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एक वो लंबा रेस में घुस चुका है और दूसरा वहीं पे रह रहा है। वो एक्चुअल में उसने मेहनत नहीं करी है जीवन में, एक्चुअल में स्ट्रगल नहीं करा है, लेकिन फीलिंग पेरेंट्स को वही दे रहा है, या पेरेंट्स को दे भी नहीं रहा है लेकिन पेरेंट्स ले रहे हैं कि भाई ये हमें दिखता है। ऐसा नहीं दिख के रोज़ नमस्ते करता है, चाय बना देता है, बना देती है, कुछ जेन्युइनली कुछ वो कर रहा है, बट दिख रहा है। उसके बच्चों को भी पालने में मदद करेंगे, उसको घर में भी ठहराएंगे, उसको हर तरह से सपोर्ट करेंगे, और दूसरा वो कर रहा है। और वो हो सकता है स्टोरी जो प्ले आउट होती है वो कुछ और ज़्यादा मदद भी कर रहा हो अपने जीवन में एट किसी टाइम और फिर स्टोरी ये आगे बढ़ती है। 10-20 साल दर्द के होते हैं, इसकी बीवी उसकी बीवी, अगर लड़के हैं दामाद हैं, या कोई भी कॉम्बो आप कोई भी ले लो, पर आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर जब वो 10-15-20 साल जीवन के आगे बढ़ते हैं और फिर लगता है कि यार ये तो 3 ही चक्कर इनके लगा के बैठ गया और मैं तो दुनिया के चक्कर लगा रहा हूँ क्योंकि इनने ऐसे बोल दिया था। तो फिर वो बोलेंगे अच्छा तेरे को पता नहीं था वो स्टोरी, मतलब ठीक है, तो वो उसका पता नहीं था कि यही है। तो इसमें बहुत लोगों का बुद्धू बन रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, इफ़ यू आर हैविंग एंड आइडेंटिफाइंग विद दिस सिचुएशन, बड़ा देखो अब्स्ट्रैक्ट चीज़ है लेकिन समझने की कोशिश करो। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ना पेरेंट्स से सिलेबस पूछ लेना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि दुनिया के चक्कर ही लगा रहे हो और 20-22-25 साल लग गए चक्कर लगाते, तो पूछ लो कि भाई क्या चाहिए, कितना चाहिए और क्या फीलिंग, और मेरे को क्यों नहीं मिलती, या ये क्या गड़बड़, हमसे क्या भूल हुई जो हमका ये सज़ा मिली, ठीक है। तो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, थोड़ा अगर समझ में आ जाएगा तो आप मुझे बताना, मज़ा आएगा। मैं रिलेशनशिप कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ दिवाली के बाद, अमेजिंग नॉट्स खुलेंगी। वो ऑल लोग मुझसे कुछ पूछ रहे थे क्या वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ है, लड़का लड़की, वो नहीं, रिलेशनशिप तो कोई भी रिलेशनशिप होती, सारी रिलेशनशिप्स, ऑल रिलेशनशिप तो बड़ी चीज़ है ना, नहीं तो फिर मैं मैरिज ही बोल देता अगर हस्बैंड वाइफ होते तो। ऑल रिलेशनशिप्स, बिकॉज सारे जीवन में हमारा दुख रिलेशनशिप से ही आ रहा है, चैलेंजेस रिलेशनशिप से ही होते हैं, आपको पता है। तो मेरा आइकॉनिक कोर्स है, पहली बार लाइव होगा और कई दिन चलेगा, कई क्लासेस होंगी। उसके लिए अगर आप एनरोल करना चाहते हैं
तो आर ज़रूर आप लिखें। एंड समटाइम्स इट इज़ इंटेलिजेंट टू आस्क पेरेंट्स, कहीं आप दुनिया के चक्कर लगा रहे हैं और वो अवार्ड पहले ही मिल चुका है जो वहाँ रह रहा है, तो उसमें चक्कर लगाने बंद कर दो, स्टोरी से सीख लो। बिकॉज दिस इज़ हाउ इंडियन पेरेंट्स थिंक, दिस इज़ हाउ सोसाइटी में ये स्टोरियाँ चलती हैं एंड इनको अच्छा माना जाता है, जो भी इस तरह माना जाता है। तो समझ लें इस चीज़ को, आई होप, ठीक है। एंड इसमें सॉल्यूशंस बहुत वैरायटी के निकल कर आते हैं। आपने सोचा होगा कि यार इस वीडियो में एग्जैक्टली बता दूं, वो आपकी पर्सनल लाइफ सिचुएशन के हिसाब से आएंगे। इसके कई टेम्पलेट्स और सब टेम्पलेट्स निकलेंगे कि हाउ इट वर्क्स आउट इन द रियल लाइफ। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस वाला थिंग, दुनिया के 3 चक्कर और वो पेरेंट्स के 3 चक्कर, तो प्लीज़ बताना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ये एब्स्ट्रैक्ट छोटे वीडियोस होते हैं, बट एक आपको थोड़ा सा जगाने के लिए हैं कि इफ़ इट इज़ हैपनिंग, टेक ए कॉल। थैंक यू वेरी मच।